आवाज़ आती है दिल से और शब्द कहते हैं मुझसे मिलके कि जीवन में कुछ चीज़ें सच होती हैं, कुछ यथार्थ होती हैं, कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जिन्हें कई बार ना चाहते हुए भी हमें मानना पड़ता है। बहुत से लोग प्रैक्टिकल होते हैं और कहते हैं कि कुछ एक प्रकार का ढोंग है, एक प्रकार का दिखावा है, कोई सत्य नहीं है, कोई परमार्थ नहीं है, कोई यथार्थ नहीं है, सिर्फ एक अपने मन का भ्रम है। जी हाँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब आप अपने आराध्य को, चाहे वो आपके आराध्य देवादिदेव महादेव के स्वरूप में हो, मुरली मनोहर वृंदावन बाके बिहारी लाल श्री कृष्ण के स्वरूप में हो, श्री राधा रमन लाल जी के रूप में हो, श्री पवन सुत हनुमान के रूप में हो, या अन्य कोई भी देवी देवता जो आपके मन मस्तिष्क में छाए हुए हैं, आपके मन मस्तिष्क में समाये हुए हैं, जिन पे आपको असीम और अटूट विश्वास है, एक बार उनको अपना मित्र, अपना सखा बना करके देखिए। जी हाँ, एक बार उनको अपना मित्र और अपना सखा बना करके देखिए। वो आपके जीवन की विषम परिस्थितियों, आपके जीवन की कठिनाइयों में आपके हर क्षण साथ होते हैं। बस आपका विश्वास अटूट होना चाहिए, क्योंकि जहाँ विश्वास डगमगा जाता है ना, ये एक परम सत्य है कि जहाँ विश्वास डगमगा जाता है वहाँ चीज़ें बनती नहीं हैं, वहाँ चीज़ें संवरती नहीं हैं। इसका एक साक्षात स्वरूप है कि आप किसी भी पर्टिकुलर इलाज के लिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जब आप चिकित्सक के बाद मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप एक चीज़ महसूस करिएगा। जब आप उनकी दवाई लेने जा रहे होते हैं तो पहले आपने 4 लोगों से सुना होता है कि वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उस मरीज़ को आराम, उनकी मतलब उनकी दवाई से जो है पर्टिकुलर मरीज़ को या पर्टिकुलर कुछ लोगों को आराम हुआ है। उसी सेंस को आप लेते हुए वो आपका साइकोलॉजिकल आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है, एक माइंड मेकअप हो जाता है कि हाँ, उनकी दवाई से उनको फ़ायदा हुआ तो मुझे भी फ़ायदा होगा। सेम चीज़ मंदिर की, देवी देवताओं की और आराध्यों की होती है कि आप कहते हैं या लोग कहते हैं कि हमारा इस पर्टिकुलर मंदिर से, पर्टिकुलर तीर्थ से हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है। वैसे ही आपके मन मस्तिष्क में देवी देवता होते हैं जिन पे आपको एक अटूट और असीम विश्वास होता है। और उससे भी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, आपके जो सबसे मुख्य देवी और देवता हैं, जो भी हैं, वो आपके कुल देवी और कुल देवता होते हैं। जी हाँ, जब आप अपनी कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न रखेंगे, उनको यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य उनकी भक्ति और पूजा करेंगे, तो सर्वप्रथम वही सभी कार्यों को संपन्न और संपादित करेंगे। जय श्री